पीपल्स पार्टी के रहनुमा सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और आज रेफरेंस के हवाले से समाअत मुकर्रर की गई है। समाअत सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर बराह रास्त नशर की जाएगी और इससे कबल सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के सदारती रेफरेंस पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लाजर बेंच समाअत करेगा और समाअत सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर बराह रास्त नशर की जाएगी। आज की समाअत के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं और समाअत से पहले ही सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। समाअत के हवाले से आपको आगाह करें तो सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लाजर बेंच इस केस पर समाअत करेगा और समाअत सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर बराह रास्त नशर की जाएगी, जिसमें तमाम फैक्ट्स को वाज़ेह तौर पर भी देखा जा सकेगा। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर आज समाअत होगी और चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लाजर बेंच है जो कि इस केस पर समाअत करेगा और समाअत सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर बराह रास्त नशर की जाएगी। इस समाअत के हवाले से आपको करेंगे तो समाअत पे जो दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में आसिफ अली जरदारी ने अप्रैल 2011 में सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था और इसकी समाअत आज हो रही है। आज समाअत का बाकायदा तौर पर आगाज होगा और इस समाअत को बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर नशर किया जाएगा। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत आज होगी और चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लाजर बेंच समाअत करेगा। अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद है। अफजल बताइएगा क्या तफसीलात है? हाँ जी, देखिए आज से कुछ देर के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 9 रुकनी जो लाजर बेंच है जो जुल्फिकार भुट्टो का सदारती रेफरेंस है उसके ऊपर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लाजर बेंच जो है अब से कुछ देर के बाद समाअत शुरू करेगा। इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के जो मरकजी रहनुमाओं हैं उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ, रजा रबानी, नैयब बुखारी समेत जो दीगर रहनुमा हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और दिन 11:30 बजे इस केस की जो है बाज़ाब्ता तौर पर समाअत शुरू की जाएगी। जो पीपल्स पार्टी के सीनियर वकील हैं फारूक अशनाइक वो भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँच चुके हैं और आखिरी बार इस केस की समाअत 2012 में हुई थी। 11 साल के तवील वक्फे के बाद अब से कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी केस की समाअत शुरू हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक एलामिया भी जारी कर दिया गया है कि इस अदालती कार्रवाई की जो लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो दिखाई जाएगी। ये एलामिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान की जानिब से जारी किया गया है। दिन 11:30 बजे समाअत का वक्त रखा है और इस वक्त पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है फैसल करीम कुडी वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हम उनकी तरफ भी लेकर चलेंगे। मुलव्विस थे, चाहे वो जजेस थे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट थे, चाहे वो वकला थे, चाहे वो सियासतदान थे। पीपल्स पार्टी का मुतालबा है और इंशाअल्लाह ताला हम इस सुप्रीम कोर्ट से आज़ाद अदलिया से ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आखिरकार कहीं ना कहीं जाकर इंसाफ मिलेगा और अभी इंशाअल्लाह हेयरिंग के बाद जो इंशाअल्लाह फिर आपके साथ बातचीत करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फैसल करीम कुंडी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अफजल हमारे साथ मौजूद हैं, अफजल से इस पर मजीद बात करेंगे। अफजल बताइएगा समाअत 11:30 बजे शुरू होगी, किस पॉइंट्स के ऊपर तमाम सबसे पहले बात शुरू की जाएगी और फिर इसके आगे किस तरह से कंटिन्यू किया जाएगा? हाँ जी, देखिए चूँकि जब सदारती रेफरेंस 2011 में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से दायर किया गया था तो उसके बाद जो है पीपल्स पार्टी के जो वकला थे वो और थे। इस वक्त यही बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के जो सीनियर कानूनदान है फारूक अशनाइक वो इस रेफरेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है नुमाइंदगी करेंगे और अदालत को बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सदारती रेफरेंस दायर किया गया था जुल्फिकार भुट्टो को फांसी की सजा देने के खिलाफ। उसमें जो 5 बुनियादी सवाल उठाए गए थे उससे दोबारा इस वक्त जो मोअज़्ज़ज़ 9 रुकनी लाजर बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा कर रहे हैं उनको बताएंगे और साथ साथ ये भी अदालत को बताया जाएगा कि गुज़िश्ता रोज़ जो बिलावल भुट्टो जरदारी जो बताया जा रहा है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, अब से कुछ देर के बाद वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। उनकी जानिब से भी जो एक लाइव दिखाने की दरख्वास्त है वो मामला भी वो कमरा अदालत में उठाएंगे। तो दिन 11:30 बजे जब इस केस की समाअत शुरू हो जाएगी चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लाजर बेंच जब समाअत करेगा तो तब उस हवाले से इस केस को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, किन और फरीकैन को अगर मजीद नोटिस जारी करने हैं तो वो उन तमाम चीज़ों का जो अदालत है वो बरीक बीनी से जायज़ा लेगी। ठीक है, वकला में कौन कौन शामिल है और कौन पैरवी करेगा इसकी? जी देखें, बुनियादी तौर पर तो तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल जिनमें पंजाब है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस जारी किए गए हैं। एतजाज़ एहसन जो हैं जो पीपल्स पार्टी के साबिक कानूनदान थे उनको भी नोटिस जारी किए गए। उनके साथ साथ जो अली कसूरी साहब हैं
जो उनको भी नोटिस जारी किए गए हैं, वो भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। और तमाम जो बार काउंसिल है, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उनको भी नोटिस जारी किए गए। तो तमाम फ़रीक़ैन हमें जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में नज़र आ रहे हैं। तो जब इस केस की समाअत शुरू होगी तो तरीक़ाकार तय किया जाएगा कि किस तरीके से इस सदारती रेफरेंस की जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाए। आया कि पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो आसिफ ज़रदारी ने सदारती रेफरेंस दायर किया था, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकला की जानिब से दोबारा से आर्गूमेंट्स दिए जाएंगे, या 2012 में जहां पर इस केस की समाअत मुलतवी की गई थी, अब तक जितनी 6 समातें हुई थी 2011 से लेकर 2012 के तक, उनसे इस अदालती कार्रवाई को वहाँ से आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये अभी कुछ कहना कब्ल वक्त है। दिन 11:30 बजे जैसे ही समाअत शुरू होगी, वैसे ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा अपने दीगर जो 9 रुकनी राजर बेंच में शामिल साथी जजेस हैं उनसे मुशावरत करके इस अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाने का जो तरीकाकार है उसको तय करें। ठीक है अफजल, इससे इस हवाले से आपसे मजीद भी आगे तफसीलात लेते रहेंगे और इस पर मजीद पॉइंट्स जब से समाअत शुरू होगी इस हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी। अच्छा अफजल, दूसरी खबर यह है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 14 दिसंबर को तलब कर लिया है। इस हवाले से क्या अपडेट सामने आ रही है? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कौन से उमूर का जायजा लेगी? हाँ जी, देखिए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक अहम इजलास 14 दिसंबर को तलब किया गया। और चूँकि सुप्रीम कोर्ट के जो साथी जज हैं जस्टिस मुज़ाइली अकबर नकवी, उनको जो उनके खिलाफ जो शोकॉज नोटिस जारी किए गए थे, उस पर ये जो इजलास इंतहाई अहम तस्वर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस ब्लॉक हैं वहाँ पर दिन 2:30 बजे ये इजलास होगा, जिसके बाद बताया जा रहा है कि इजलास के जो भी फैसले हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में किए जाएंगे उसका बाज़ाब्ता तौर पर अलामिया जारी किया जाएगा और उस फैसलों से जो है उसकी तमाम तफसीलात से जो है मीडिया को बज़रिया अलामिया उससे आगाह किया जाएगा। जी ठीक है अफजल, इस हवाले से आपने अपडेट किया है, आपका शुक्रिया। पहले वाले अगर मैं पॉइंट के ऊपर बात करूँ समाअत के हवाले से, जो सदारती रेफरेंस के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू होगी 11:30 बजे। 5 सवाल थे। पहला सवाल ये था कि जुल्फ़िकार भुट्टो के कत्ल का ट्रायल आइन में दर्ज बुनियादी इंसानी हुकूक के मुताबिक था या नहीं, ये सवालात भी उठाए जाएंगे। सबसे पहला सवाल ये उठाया जाएगा इस हवाले से क्या तैयारी है, और जो फारूक इश्ताक है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया था, उस मौके के मौक़िफ़ के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी अफजल। हाँ जी, देखिए, जो पीपल्स पार्टी के सीनियर वकील हैं फारूक इश्ताक और जो रज़ा रब्बानी साहब, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ चुके हैं। उनका ये कहना है कि आज जैसे ही इस केस की समाअत शुरू होगी, कोर्ट रूम में जब जाएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो व्यू पॉइंट है उससे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कानूनी टीम है वो अदालत उज़्मा को जो है आगाह करेगी। और इससे कबल जब पीपल्स पार्टी की दीगर रहनुमा शीरी रहमान जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आई, जब हमने उनसे गुफ्तगू की तो उनका यही कहना था कि एक तवील अरसे के बाद जो है पीपल्स पार्टी का जो सदारती रेफरेंस जिसमें जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी दी गई थी, एक गलत सज़ा सुनाई गई थी, तो हमारे जो सदारती रेफरेंस में जो सवालात थे अब उन सवालात को जो है अदालत ने एड्रेस करना है। तो और उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा जो है इस गलत फैसले के हवाले से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को जो है इंसाफ जो है फराहम करेगी। और तवक्को करते हैं कि इस अदालती कार्रवाई जो एक तवील अरसे से अल्तवा का शिकार रही है, अब इस अदालती रेफरेंस के हवाले से जो है जल्द फैसला कर लिया जाएगा। जी ठीक है अफजल जावेद, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया और जैसे इस पर समाअत शुरू होगी तो इस पर आपसे मजीद भी अपडेट लेंगे। आप फिल वक्त इतना ही।